एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम अब बहुत नियर है। अब जो जितने भी दिन हमारे पास बचे हैं मैं कोशिश करूँगी आपको हिंदी व्याकरण के डेली एक नया टॉपिक पढ़ाऊँ या फिर 2 टॉपिक करवाऊँ। आज की क्लास में आपको आज मैं समास कराऊँगी हिंदी व्याकरण से, और समास में भी आपको कर्मधारय और बहुब्रीहि समास करवाऊँगी क्योंकि बहुब्रीहि और कर्मधारय समास में इसमें हमें कन्फ्यूजन भी रहती है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों ही। ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरी क्लास होगी उसमें इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट है जो वो भी करवा दूंगी। पर आज की क्लास में हम बहुब्रीहि के जितने भी उदाहरण है मैं सभी उदाहरण आज की क्लास में लेके आई हूँ। हम बहुब्रीहि और कर्मधारय बहुत बार पढ़ चुके हैं, पर आज की क्लास में नए एग्जाम्पल होंगे जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लगाते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास, जैसे मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे इसकी परिभाषा। ठीक है, तो परिभाषा देख लीजिए बहुब्रीहि समास की। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेप। ठीक है, समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। किसी भी शब्द को संक्षेप कर देना, छोटा कर देना। ठीक है, तो जो उसके अंदर विग्रह होता है उसको कम कर काट देते हैं, विभक्ति को काट देते हैं और एक शब्द बना देते हैं, जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बहुब्रीहि की परिभाषा के ऊपर। तो परिभाषा में क्या है? जिस समास का पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही अपना अर्थ खो देते हैं या फिर किसी अन्य संज्ञा की ओर संकेत करते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो समास है ना बहुब्रीहि, इसमें उत्तर पद और पूर्व पद इनमें से कोई सा भी प्रधान नहीं होता। ठीक है, दोनों मतलब गौण होते हैं। ठीक है, कोई तीसरा ही इसका मुख्य अर्थ होता है। ठीक है, मतलब तीसरा संज्ञा शब्द, जो यहाँ पर संज्ञा शब्द लिखा है ना, इसको ध्यान से देखिए। संज्ञा शब्द का अर्थ है तीसरा संज्ञा शब्द। ठीक है, उसको कहते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया दशानन। दशानन किसके लिए सब? दशानन का अर्थ क्या होता है? जिसके 10 आनन हो, मतलब रावण। रावण क्या है? एक संज्ञा शब्द है, एक रूढ़ शब्द है। ठीक है, यहाँ पर जो 2 शब्द होंगे, जो मतलब पूर्व पद होगा और उत्तर पद होगा, दोनों का अपना कोई अर्थ नहीं होगा, वो तीसरे शब्द की ओर संकेत करेंगे और वो तीसरा शब्द क्या होगा? संज्ञा शब्द होगा। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे इसके उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण से आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, उदाहरण में देख लीजिए क्या है कि सबसे पहला उदाहरण दिया गया दशानन। ठीक है, तो यहाँ पर दशानन 10 है। आनन, आनन का अर्थ होता है मुख, जिसके 10 आनन है। ठीक है, वो क्या है? रावण। रावण यहाँ क्या है? संकेत, जो संज्ञा है जिसकी तरफ संकेत किया गया है। ठीक है, उसको कहते हैं बहुब्रीहि समास। ठीक है, देखने में शब्द दशानन लग रहा है पर अर्थ क्या निकल रहा है दशानन का? रावण। ठीक है, मतलब जिस शब्द को सुनते ही हमारे माइंड के अंदर पिक्चर बने वही बहुब्रीहि समास है। मैं कम शब्दों में अपनी डेफिनेशन देके समझाना चाहूँ तो जैसे मैंने आपको बोल दिया लंबोदर बोल दिया। ठीक है, लंबोदर किसके लिए प्रयुक्त होता है? लंबोदर जैसे गणेश के लिए प्रयुक्त होता है, तो हमारे माइंड में किसकी पिक्चर बनी? एकदम से गणेश की बनी। ठीक है, तो यही बहुब्रीहि समास है। और बहुब्रीहि समास के जितने भी ये उदाहरण दिए गए हैं ये सभी योग रूढ़ शब्द है। मैंने आपको योग रूढ़ शब्द और रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द पढ़ाते समय मैं आपको समझा चुकी हूँ। जितने भी ये शब्द है ना बहुब्रीहि समास के, सभी क्या है? ये योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, तो उसके बाद पीताम्बर। ठीक है, और मुझे पता है कर्मधारय और बहुब्रीहि में बहुत कई बार एग्जाम के अंदर आ जाता है, बहुत मतलब इसके अंदर डिबेट चलती हैं, ये बहुब्रीहि है, ये कर्मधारय है, वो भी आज हम अच्छे से पढ़ेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो पीताम्बर। पीताम्बर क्या है? पीला है अंबर जिसका, जिसका दिया हुआ शब्द है, जिसका मतलब किसी वस्तु और व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है, तो किसका होता है पीला अंबर? पीले अंबर मतलब पीत मतलब पीला, अंबर मतलब होता है वस्त्र। किसका होता है? वो होता है श्री कृष्ण भगवान का है, विष्णु भगवान का। ठीक है, तो पीले कपड़ों की यहाँ पर जो पीले कपड़े धारण करता है उसकी ओर संकेत किया गया है, वो कौन है? श्री कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान। और ये क्या है? ये देखो संज्ञा शब्द है ना, श्री कृष्ण हो गया, विष्णु हो गया। और यही परिभाषा के अंदर मैंने दिखाया है आपको, जो संज्ञा या तीसरे अर्थ की ओर संकेत करे। यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। नीलकंठ हो गया। ठीक है, नीलकंठ किसके लिए प्रयुक्त होता है? शिव के लिए प्रयुक्त होता है। लंबोदर किसके लिए प्रयुक्त होता है? श्री गणेश के लिए प्रयुक्त होता है। चतुर्भुज किसके लिए प्रयुक्त होता है? विष्णु के लिए होता है, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, जिसकी शब्द दे रखा है मतलब किसी वस्तु और व्यक्ति की ओर इशारा किया जा रहा है, यहाँ से आप अच्छे से समझ जाओगे। उसके बाद विशेष ध्यान देने योग्य बातें जो मेन पॉइंट है मैं यहाँ पर लिख के लेके आई हूँ, उनको ध्यान से देखिए। दोनों पद गौण होते हैं, किस में होते हैं? बहुब्रीहि समास में। आपको ऐसे असंगत दे के भी पूछ लिया जा सकता है, जो हमारे एग्जाम का पैटर्न है। ठीक है, यहाँ ना तो पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद होता है। ये किस में होता है? बहुब्रीहि में होता है। ठीक है, ये आप अच्छे से समझ गए। उसके बाद कर्मधारय और बहुब्रीहि में अंतर देखिए। यदि हम सामान्य विशेषण के रूप में बात करें तो कर्मधारय,
ठीक है। जब भी विशेषण और विशेष्य के बारे में बात होगी, उपमेय और उपमान के बारे में बात होगी, तो वहां पर क्या होगा, हमारा कर्मधारय समास होगा, ठीक है। लेकिन किसी विशेष देवता की ओर अंकित करे तो वह वहां पर बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। और एक में ना एग्जाम नियर है, थोड़ी ट्रिकी लगा लो, बता रही हूँ। जब भी किसी देवी देवता का नाम आए, ठीक है, तो वहां पर ऑप्शन दोनों हो, कर्मधारय भी हो और बहुब्रीहि हो, ठीक है। कर्मधारय भी दिया हो हमारे एग्जाम के अंदर और बहुब्रीहि ऑप्शन भी दिया हो, तो आप वहां पर बहुब्रीहि करना, क्योंकि ज्यादातर जब भी देवी देवताओं के नाम होते हैं वो बहुब्रीहि समास के अंदर आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगला हमारा जो कर्मधारय है और बहुब्रीहि है, इसके अंतर देख लीजिए, ठीक है। प्रधान पद, बट डिबेट ज्यादा होने के कारण अब एक ही दिया जाता है ऑप्शन में, यदि दो आ जाए तो बहुब्रीहि को प्रेफरेंस देना आप। अब एग्जाम नियर है इसलिए, क्योंकि मैं आपको फिर किसी क्लास में अच्छे से समझाऊंगी दोनों के एग्जाम्पल लेके, ठीक है। तो प्रधान पद देख लीजिए, यहाँ पर कर्मधारय के बारे में बताया गया है, यहाँ बहुब्रीहि के बारे में बताया गया है। जो कर्मधारय होता है इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, आपने ये लाइन भी याद रखनी है, ठीक है। मैं एमसीक्यू इसलिए नहीं लेके आई क्योंकि वहां पर कॉन्सेप्ट में आपके नहीं दूर कर सकती, और एमसीक्यू की भी टाइम आएगा जब मैं वो आपको करवाऊंगी, जब आप इसकी जड़ तक पहुंच जाओगे तब मैं आपको एमसीक्यू भी करवाऊंगी, ठीक है। आप ये भी याद रखना है कि उत्तर पद किसका प्रधान होता है, पूर्व पद किसका प्रधान होता है, और दोनों पद गौण किसके होते हैं। हर एक समास के बारे में ये डेफिनेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उत्तर पद किसका प्रधान होता है, कर्मधारय का होता है, ठीक है। विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय किसका, जब किसी शब्द में विशेषण विशेष्य बताया जाए, उपमान उपमेय बताया जाए, तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। जैसे विशेषण विशेष्य से आप समझ गए होंगे, नील कमल हो गया, ठीक है। ये विशेषण और विशेष्य का उदाहरण है। देखो कमल कैसा है, कमल नील, नील मतलब कमल नील। यहाँ कमल क्या है, विशेष्य है, और विशेष्य क्या होता है, विशेष्य संज्ञा शब्द ही होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, कमल की विशेषता नील बता रहा है, नीला कमल, कमल कैसा है, नीला है, और ये इसकी गुण बता रहा है, नीला क्या है, उसका गुण है, ठीक है। तो नील कमल ये क्या है, ये शब्द विशेष्य हो गया, और विशेषण क्या हो गया, नील हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या होगा, विशेष्य विशेषण का उदाहरण हो गया। इसके बाद उपमेय और उपमान, यहाँ पर कनक लता ले लेते हैं हम, कनक लता, ठीक है। जो लता कैसी है, वो कनक के समान है। कनक क्या है, सोना, ठीक है। और मैं आपको पर्यायवाची शब्द में ये अच्छे से करवा चुकी हूँ, ठीक है। कनक यहाँ पर क्या है, सोना है, तो लता कैसी है, सोने के समान है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया, यहाँ पर इनका उपमेय और उपमान और उपमेय दोनों के यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। या फिर यहाँ पर देह रूपी लता आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, उपमान और उपमेय की तुलना की गई है, ठीक है। ये भी हमारे कर्मधारय के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुब्रीहि के बारे में मैं आपको करवा चुकी हूँ। दोनों पद गौण होते हैं, तीसरा अर्थ प्रदान होता है, किसी अन्य शब्द के लिए रूढ़ होता है, संज्ञा शब्द के लिए रूढ़ होता है। रावण है एक रूढ़ शब्द है। दोनों जैसे पंकज है, ठीक है, ये बहुब्रीहि समास के अंदर आता है, ठीक है। पंकज जो कीचड़ में जन्म लेता है, कमल, ठीक है। तो ये भी बहुब्रीहि के अंदर आता है, पंकज को आप याद कर ले, ठीक है। ये भी बहुब्रीहि का एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद हम जो इन दोनों के बीच में तुलना देख लीजिए, ठीक है। पीताम्बर, ठीक है। इन शब्दों को लेकर कर्मधारय और बहुब्रीहि के अंदर समास के अंदर ज्यादा कंपैरिजन होता है, ठीक है, वाद विवाद होता है। तो आप यहाँ पर समझिए, पीताम्बर, पीला है अंबर, पीला है जो अंबर, जो यहाँ पर जो शब्द आया है, ठीक है। और इस जो आएगा, सम्मान आएगा, वो कर्मधारय समास के लिए होंगे, ठीक है। और जिसका यहाँ पर जिसका शब्द आया है, यहाँ पर किसी व्यक्ति किसी वस्तु की ओर सीधा सीधा संकेत किया गया है, मतलब हमारे माइंड में इमेज बनेगी। बहुब्रीहि में आप याद रखना कि हमारे माइंड में जब हम दो शब्दों को तोड़ेंगे और दोनों का कोई विशेष अर्थ नहीं होगा, तो हमारे माइंड के अंदर कोई विशेष पिक्चर बनेगी, तो वहां पर बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। तो पीला है अंबर, जिसका मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु की बात की गई है यहाँ पर, तो यहाँ पर श्री कृष्ण होगा, ठीक है। यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। और जब किसी के वस्त्रों के बारे में पूछा गया, पीला है अंबर, भी यहाँ पर अंबर मतलब कपड़ा कैसा है, पीला है, तो यहाँ पर अंबर की विशेषता बताई गई है, पीला। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। और कमेंट जरूर किया करो, कमेंट मुझे ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और मुझे ये लगता है कि मेरा एफर्ट कि आपको समझ आ रहा है, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगी एग्जाम तक आपको हिंदी व्याकरण की अच्छी अच्छी क्लासेस दें, और आप इनको जरूर देखना, ठीक है। मतलब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है, और जब हमें कॉन्सेप्ट आता है तो कहीं से भी पूछ ले, तो फिर तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ कि मैं जब भी पढ़ती हूँ मैं थ्योरेटिकल पार्ट ही पढ़ती हूँ, ठीक है। और इसलिए मुझे देखो ये बात कहनी नहीं चाहिए, इसलिए मेरे जितने भी ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं मोस्टली ठीक होते हैं, ठीक है। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। उसके बाद आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, ठीक है।
तो अब देखो यहाँ पर अंबर की विशेषता, पीला कपड़ा कैसा है, पीला है। यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, पीला यहाँ पर विशेषण है और अंबर क्या है, विशेष्य है। और आपको विशेष्य विशेषण भी पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद नीला है जो कंठ, कंठ कैसा है, नीला। यहाँ पर कंठ की विशेषता बताई गई है, कंठ कैसा है, नीला है। नीला यहाँ पर विशेषण है और कंठ क्या है, विशेष्य है। नीला है कंठ जिसका, जिसका मतलब किसी वस्तु किसी व्यक्ति की ओर सीधा सीधा इशारा हो रहा है। और जब हमें नीला है कंठ जिसका, हमें भगवान शिव की पिक्चर साफ साफ हमारे माइंड के अंदर क्रिएट हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। महान है जो देव, देव कैसा है, महान है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा कर्मधारय समास होगा, महान है जो देव, शिव जी, ठीक है। ये ऑप्शन के अंदर आपको एक ही मिलेगा मोस्टली। तो 10 आनंद, 10 है आनंद जिसके, ठीक है। 10 आनंद जिस, 10 है आनंद जिसके, 10 है जो आनंद, ठीक है। 10 यहाँ पर मुखों की गिनती के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर 10 क्या है, संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। तो 10 है आनंद जिसके रावण, यहाँ पर रावण का वर्णन किया गया। रावण क्या है, एक रूढ़ शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बहुब्रीहि समास है, ठीक है। तो उसके बाद है हमारे बहुब्रीहि समास के, मैंने आपको जैसे कहा तो वैसे ही उदाहरण लेके आई हूँ। बहुत सारे ऐसे उदाहरण होंगे जिनको आप फर्स्ट टाइम देखोगे और इनको याद करना है। इस पीडीएफ को चाहे आप रोक के देखो, पढ़ के देखो, कैसे भी देखो इस क्लास को, हर एक एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। आप ना सच कहती हूँ सेकंडों में क्वेश्चन कर लोगे यदि एक बार आप इन सभी एग्जाम्पल को याद कर लोगे, ठीक है। चाहे आपको इनका थोड़ा विग्रह ना करना आए, पर एग्जाम्पल आपको याद होंगे तो पता होगा ये बहुब्रीहि के हैं, तो आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर अकर्मक, अकर्मक क्या है, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है जिसका कोई कर्म ना हो। वो क्या क्रिया होती है ना, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, दोनों ही बहुब्रीहि के उदाहरण है, यहाँ पर याद रख लेना, ठीक है। या अकर्मक क्रिया पूछ ले या फिर आपसे सकर्मक क्रिया पूछ ले, तो दोनों ही क्या है, बहुब्रीहि के क्या है, बहुब्रीहि जो हमारा समास है, दोनों ही क्या है, इसके उदाहरण है अकर्मक और सकर्मक, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से याद होंगे। जिसका कोई कर्म ना हो बहुब्रीहि समास, जिसका कर्म हो वो भी बहुब्रीहि समास, ठीक है। अकर्मक और सकर्मक, उम्मीद करती हूँ दोनों आपको याद हो गए होंगे। इनमें से मैं आपको अच्छे से एग्जाम्पल बता के याद करवा दूंगी। अनंत, ठीक है। अब देखिए अनंत क्या होता है, जिसका कोई कभी अंत ना हो। और अंत किसका नहीं होता, आकाश का नहीं होता। और आकाश क्या है, एक रूढ़ शब्द है, एक संज्ञा शब्द है, ठीक है, जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है। ये अनंत, ये क्या है, हमारा बहुब्रीहि समास है। अप्राय, जिसको मतलब प्राप्त ना हुआ हो, ठीक है, जिसको कुछ प्राप्त ना हो, ठीक है, ये भी क्या है, बहुब्रीहि समास है। अब यहाँ पर देख लीजिए, बड़ा ही अलग सा एग्जाम्पल है, इसको अच्छे से याद कर लेना। ये हो गया उपहत पशु, उपहत पशु मतलब जिस पशु की बलि दे दी गई हो, ठीक है, उसके बोलते हैं उपहत पशु, जिसकी बलि दे दी गई हो, ठीक है। ये भी क्या है, हमारा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, ठीक है। मैंने तो ये फर्स्ट टाइम देखा था जब मैंने याद किया था, तो आपको भी मैं वही एग्जाम्पल लेके आई हूँ जहाँ पर मुझे प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। तो अब मैं इसलिए आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट और डीप के साथ पढ़ाती हूँ ताकि एक बार आपकी जो प्रॉब्लम है वो जड़ सी खत्म हो जाए, ठीक है। चाहे टाइम कितना लग जाए पर आपकी जड़ खत्म हो जाए, ठीक है। और 20-25 मिनट में यदि आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उपहत पशु क्या है, वो जो पशु जिसकी बलि दे दी गई हो। कोकिला कंठ तो आप जानते ही हैं, ठीक है, जिसका कंठ क्या है, कोकिल, कोकिल के समान क्या हो, अच्छा हो, मीठा हो, वो क्या हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया। चक्कर पाणी, जिसके हाथ में चक्कर हो, ठीक है, ये विष्णु के लिए हो गया, तो क्या हो गया, ये बहुब्रीहि समास हो गया, ठीक है। ये अलग सा शब्द है, देखिए टुट पूंजिया, टुट पूंजी जिसके पास कम पूंजी हो, ठीक है, कम धन हो, ठीक है, जिसके पास, ठीक है, टुट पूंजिया कम पूंजी हो, ठीक है, उसको बोलते हैं ये भी किसका उदाहरण है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। दत्तचित, ये भी देखो अलग सा है, ये भी किसका है, जिसका मन कहीं और लग गया हो, ठीक है, दत्तचित, तो ये भी क्या है, बहुब्रीहि जो समास है उसका उदाहरण है। दुधमुहा, देखो जब भी दुधमुहा शब्द हम सुनते हैं तो माइंड के अंदर बच्चे की फोटो क्रिएट हो रही है ना, और मैंने आपको यही बताया था कि बहुब्रीहि समास में जब भी हमारे माइंड के अंदर कोई पिक्चर क्रिएट हो तो वो क्या होता है, मोस्टली बहुब्रीहि समास होता है। जब छोटे बच्चा को क्या कहते हैं, उसका दुधमुहा बच्चा है, मतलब वो दूध पीता है, तो ये भी क्या है, हमारा बहुब्रीहि समास है। निर्जन, जहां पर कोई जन नहीं है, ठीक है, ये भी क्या है, बहुब्रीहि समास है। नेक नाम, जिसका नाम नेक है, ठीक है, तो देखो दशानन है, ये तो हम कर चुके हैं। चतुर्भुज है, सब जानते हैं, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। दशानन बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। दीर्घबाहु, जिसकी बाहें लंबी होती हैं, ये भी जो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि अलग से शब्द मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये देख लीजिए अजान,
अजान शब्द है, देखो इसमें क्या कहा गया है, दोनों शब्द गौण होंगे, अ और जान दोनों शब्द ही गौण है, ठीक है। तो इसका कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है, जिसकी बाहें घुटनों तक लंबी हो उसको बोलते हैं अजान, ठीक है। ये भी बहुब्रीहि का उदाहरण है। अनमोल, जिसका कोई मोल ना हो, ठीक है। अब अभिज्ञान शकुंतलम देख लीजिए, देखो जब भी आप अभिज्ञान शकुंतलम को माइंड के अंदर क्रिएट करोगे, पिक्चर क्रिएट करोगे, तो क्या माइंड आ रहा है आपके, अभिज्ञान शकुंतलम को एक बार बंद करके देखो आंखें, क्या दिमाग में आ रहा है कि ये कालिदास की रचना है, कालिदास का नाटक है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये भी अलग अर्थ दे रहा है, ठीक है, अलग पिक्चर हमारी आंखों के सामने चित्र क्रिएट कर रहा है किसी दूसरे का। तो ये अभिज्ञान शकुंतलम भी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, ठीक है। क्या किसका उदाहरण है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लो इसको, ठीक है। अब कनफटा, ठीक है, कनफटा वो होते हैं, वो नाथ होते हैं, नाथ बाबे होते हैं ना, जिसका कान फटे हुए होते हैं, उनके लिए, साधुओं के लिए प्रयोग कर देते हैं कनफटा, ठीक है, साधुओं के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है ये। तो कनफटा, ठीक है, जिसके कान फटे हों, ठीक है, उनको बोलते हैं, नाथ साधुओं को बोलते हैं कनफटा। ये भी बहुब्रीहि का एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। तो यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। गजानन आप अच्छे से जानते हो, जो आप जानते होंगे मोस्ट फेमस हैं, ये तो सब करवा के चले जाते हैं, गजानन हो गया, चतुर्भुज हो गया, दशानन हो गया, तपोदन, ठीक है, तपोदन मतलब जिसकी तपना जिसका धन हो, ठीक है, तपोदन जो तपता है, तपस्वी, वो कौन है, वो बहुब्रीहि का समास का अच्छा उदाहरण है ये। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, इसको याद कर लिए। धृत चापू, धृत चापू शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, भगवान राम के लिए प्रयोग किया गया, जिसने धनुष को धारण कर रखा है उसको बोलते हैं धृत चापू, राम के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये भी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। निर्विकार, जिसका कोई आकार नहीं होता। पंचानन हम जानते हैं कि जिसके पंचमुख हो, ये भी बहुब्रीहि समास है। और भगवान के जहाँ पर नाम हो वहाँ पर आप बहुब्रीहि समास करके आ जाना, ठीक है। तो उसके बाद है अद्वितीय, जिसके समान कोई ना हो, ये बात अच्छे से कर लोगे। अनाथ, नाथ का अर्थ होता है पति, स्वामी, कांता, ठीक है, कांत, ये हमारे नाथ के पर्यायवाची शब्द और पर्यायवाची की क्लास में आपको बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ, ठीक है। और एग्जाम के अंदर आपको अच्छे से उनमें से क्वेश्चन पक्का मिलेगा, ठीक है। अनाथ मतलब, नाथ मतलब पति स्वामी हो गया, और अनाथ जिसका कोई अनाथ, जिसका कोई अपना ना हो, ठीक है। और ये कौन होता है, जो अनाथ होता है, ठीक है, जिसका कोई अपना ना हो, तो ये भी हमारा बहुब्रीहि समास के अंदर आता है। आरूढ़ वानर, ठीक है, जो वानर के लिए आरूढ़ हो, ठीक है, ये भी हमारा बहुब्रीहि समास है। कृत कार्य, ठीक है, जो कार्य कर चुके हों, जो कार्य को पूरा कर चुके हों, वो भी हमारा, ये भी क्या है, बहुब्रीहि का एक अच्छा उदाहरण है। चंद्रमौली, जिसके माथे पर चंद्रमा हो, शिव के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये भी हमारा बहुब्रीहि समास है। चौलड़ी, चार लड़ियों की माला, ये भी बहुब्रीहि समास के लिए प्रयुक्त होता है। तीन कोण, त्रिकोण, ठीक है, ये भी बहुब्रीहि का। दीर्घबाहु हम अच्छे से जानते हैं। नाट्य प्रिय, जिसको नाटक बहुत प्रिय होता है, ठीक है, नाट्य प्रिय, जिसको नाटक बहुत प्रिय होता है, कोई अलग ही अर्थ निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। उसके बाद है नीलकंठ, ठीक है, शिव के लिए प्रयोग होता है। पंजाब देख लीजिए, 5 नदियों का आब, ठीक है, 5 नदियों का समूह बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, ये भी क्या है, पंजाब हमारा क्या है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। पतझड़, ठीक है, जिस पतझड़ एक ऋतु की ओर वर्णन कर रहा है, जो ऋतु, जिस ऋतु में पत्ते झड़ जाते हैं उसको बोलते हैं पतझड़, ठीक है। तो ये भी हमारा बहुब्रीहि का एक अच्छा उदाहरण है, और सीयूटी में आया भी है ये क्वेश्चन, ठीक है, जो हरियाणा में सीयूटी हुआ था उसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये। पतिव्रता भी बहुब्रीहि का उदाहरण है, जो पति के लिए, जो एक पति के लिए समर्पित स्त्री होती है उसको बोलते हैं पतिव्रता, ठीक है। प्राप्त उदक, बिल्कुल इसको ध्यान से देखिए, बिल्कुल नया एग्जाम्पल है, प्राप्त उदक, ठीक है। प्राप्त का अर्थ होता है प्राप्त कर लेना, और उदक का अर्थ क्या होता है, मैं आपको जब पर्यायवाची करवाया तो करवा चुकी हूँ, जल होता है, मैं ये नहीं समझाऊंगी क्योंकि वो क्लास में अच्छे से ले चुकी हूँ। तो उदक का अर्थ होता है जल, ठीक है, प्राप्त उदक, ठीक है। यदि हम इनको संधि विच्छेद करेंगे तो प्राप्त धन उदक आएगा, तो इसमें उदक का अर्थ जल है, जो जल को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, हमारा बहुब्रीहि का एक अच्छा उदाहरण है, तो इस पर भी मैं स्टार लगा देती हूँ, ये भी आपने याद करना है। बहुरूपिया, जो हमारे गांव में भी आते हैं, शहर में भी आते हैं, जो अलग अलग रूप धारण करके आते हैं, बहुरूपिया। जब भी देखो बहुरूपिया हमने सुना तो अलग से पिक्चर क्रिएट हुई ना माइंड के अंदर, तो ये भी हमारा क्या है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। मुद्राक्ष हो गया, ये क्या है, एक नाटक है, किसका है, विशाख दत्त का क्या है, एक प्रसिद्ध नाटक है। राजीव लोचन, राजीव होता है कमल का पर्यायवाची, और लोचन होता है आंख का पर्यायवाची, जिसके नेत्र कमल के समान है, तो राम के लिए प्रयुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये भी क्या है, हमारा बहुब्रीहि समास है, ठीक है। और इसमें मैं आपको पाषाण हृदय, जिसका हृदय पत्थर के समान है, ये भी बहुब्रीहि है। प्रफुल्ल कमल, प्रफुल्ल मतलब खिलना, कमल मतलब फूल,
फूल की तरह खिलना, तो ये भी क्या है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है, बड़बागी हो गया, बड़े बाग वाला। ठीक है, बारहसिंगा हो गया। ठीक है, अब हम जल्दी जल्दी करेंगे इसको। ठीक है, बारहसिंगा हो गया। मृग नेत्रा, जो जिसके नेत्र मृग के समान है। ठीक है, तो प्राप्त काम, जिसने अपने काम को प्राप्त कर लिया है। बदरंगा, जब भी किसी वस्तु या किसी वस्तु को हम देखते हैं उसका रंग अजीब सा होता है तो हमारे माइंड में ये निकलता है, ये क्या हो गया, बदरंगा हो गया, जिसका रंग ठीक नहीं हो, तो वो भी क्या है, हमारा बहुब्रीहि समास के अंदर आता है। मिठ बोलना, जो मीठा बोलता है। यशोधन, जिसके पास यश का धन हो। ठीक है, ये भी हमारा बहुब्रीहि का समास है। लंबोदर आप जानते हो, शिव से संबंधित शब्द, ये भी हमारा बहुब्रीहि का उदाहरण है। सावधान, अवधान के लिए सावधान रहना। ठीक है, अवधान के लिए सावधान, अवधान के लिए रहना। ठीक है, ये भी क्या है, हंसमुख, जो जिसका मुख हंसने वाला हो। हाथी पांव, सिर कटा, सतखंड। ठीक है, विमल, देखो विमल देखने में छोटा सा लग रहा है पर ये हमारा क्या है, बहुब्रीहि का अच्छा उदाहरण है। विमल मतलब स्वच्छ, जो जिसके अंदर कोई मल ना हो, ये भी क्या है, हमारा बहुब्रीहि का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश में भी देखो क्लास कितनी लंबी होती जा रही है। अब देखो फिर भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन है जो रह गए हैं, तो बहुब्रीहि के उदाहरण देख लीजिए। बहुरूपिया मैंने आपको करा दिया। मनचला, जो मस्त रहता है उसको बोलते हैं मनचला। गुड़मुहा, जिसका मुंह घोड़े के समान है उसको बोल देते हैं गुड़मुहा, ये भी बहुब्रीहि का उदाहरण है। ठीक है, आपने आज तक जितने में मैं कहती हूँ कि आपने 10-15 उदाहरण पढ़े होंगे बहुब्रीहि के, ये तो हम सब जानते हैं। दशानन हो गया, नीलकंठ हो गया। ठीक है, लंबोदर हो गया। ठीक है, और चतुर्भुज हो गया, चक्रपाणी हो गया। बट आपको मैंने वो उदाहरण करवाए हैं, एक बार अब इनको याद कर लोगे तब कभी नहीं भूलोगे। जो कोई नहीं करवाता वो उदाहरण करवाए हैं मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर कमजोर, देखो कमजोर जिसमें बल कम होता है, जब कोई पतला होता है तो हम उसको बोल देते हैं ना आप तो कमजोर हो, तो ये भी बहुब्रीहि का एक उदाहरण है। ठीक है, लाल कुर्ती, ठीक है, जिसने लाल कुर्ती धारण की हुई है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम में करवा चुकी हूँ। मृग नेत्र करवा चुकी हूँ। अमान, जिसका कोई मान ना हो। अचेत, ठीक है, जिसकी चेतना ना हो। ठीक है, जिसमें कोई चेतना ना हो। ठीक है, तो अचेत भी बहुब्रीहि का उदाहरण है। देखो बिल्कुल छोटा सा लग रहा है पर ये बहुब्रीहि का उदाहरण है। विमल हो गया, ठीक है, और स्वच्छ हो गया, और ये अचेत हो गया, ये सभी क्या है, बहुब्रीहि के उदाहरण है। ठीक है, जो अलग से हैं। एक रूप हो गया, जिसका एक रूप हो, जिसका दिल साफ हो। खुश दिल, जो दिल से खुश हो। बदनसीब, जिसका नसीब बदनसीब हो। ठीक है, लगातार मतलब बिना रुके। ठीक है, ये सभी क्या हैं, ये बहुब्रीहि के उदाहरण है। आप अच्छे से यहाँ पर देख लेना। नेक नाम, जबरदस्त, पंजाब। तो इसके बाद हम दुआब, सितार, ये भी क्या है, हमारे बहुब्रीहि के उदाहरण है। बहुत ज़्यादा लेके आई हूँ मैं। ठीक है, दो आबों का समूह, दो नदियों के बीच के समूह को दो आब बोलते हैं। ठीक है, ये भी हमारा बहुब्रीहि का उदाहरण है। ठीक है, सुपुत्र हो गया, अच्छा पुत्र हो गया, सार्थक हो गया। ठीक है, और सफल हो गया। ठीक है, जो अपने काम में सफल हो जाए। ठीक है, सदेह हो गया, देह के साथ हो गया। सचेत हो गया, जो चेतना के साथ है। अचेत और सचेत दोनों ही बहुब्रीहि के अच्छे उदाहरण हैं। दंड अदंडी, ठीक है, जो मतलब जिसको डंडों के साथ दंड दिया जाता है। लठा लठी, ठीक है, जिसकी लाठों के साथ लठियों के साथ लड़ाई करना। ठीक है, मुष्टा मुष्टि, हाँ, मुक्का मुक्की करना। ठीक है, सवेरा, सवेरा भी एक क्या है, बहुब्रीहि का अच्छा उदाहरण है। मतलब सवेरा मतलब जो अच्छा काल होता है, अच्छा समय होता है, उसको सवेरा बोल देते हैं। ठीक है, सितार, तीन तारों का सितार, तीन तारों से सितार बनता है, ये भी क्या है, बहुब्रीहि का अच्छा उदाहरण है। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से देख लेना इन सभी को। निर्दय हो गया, विफल हो गया, सुडोल हो गया, कुरूप हो गया, जिसका क्या होता है, कुरूप, जिसका रूप कुरूप होता है उसको कुरूप बोलते हैं। विधवा हो गया, जिस स्त्री का पति मर गया, ये सभी क्या है, बहुब्रीहि के उदाहरण है। इसके बाद कर्मधारय समास को देख लेते हैं। तो कर्मधारय समास वह समास है जिसका एक पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, कोई समय यहाँ पर नहीं लगाएंगे। या फिर ये तो विशेषण विशेष्य होता है, दूसरी पहचान क्या है, उपमेय और उपमान होता है। और इनका मुख्य अंतर विशेष्य विशेषण और उपमान उपमेय का संबंध होता है। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है और विग्रह करके अक्सर जो, या तो जब हम विग्रह करते हैं बीच में या तो जो आता है या समान आता है। ठीक है, शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये इसकी पहचान है। अब जो इसके शब्द देख लीजिए, मैं आपको जल्दी जल्दी करवा देती हूँ। विशेषण और विशेष्य पर आधारित कर्मधारय समास, और आप इस क्लास को जरूर देख के जाइए क्योंकि जो मैंने आपको उदाहरण करवाए हैं बहुब्रीहि समास के, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख ली, यदि मैं आपको एमसीक्यू लेके आती तो 10-12 एग्जाम्पल ही लेके आ पाती बहुब्रीहि के। ठीक है, पर यहाँ पर आप बहुब्रीहि समास को देख लो, कोई 60-70 शब्द में बहुब्रीहि समास के लेके आई हूँ, और 60-70 मिनट तो मैं आपको लगाऊंगी भी नहीं पढ़ाने में और समझाने में। ठीक है, तो मेरी बैटरी भी फ़ोन की लो हो गई है, तो चलो ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं कि हम कर्मधारय कर लेते हैं। तो अब देख लेते हैं नीलकमल।
ठीक है। तो नील कमल देखो, अब हम पढ़ा था क्या था ये, उसके अंदर भी आया था, बहुब्रीहि समास के अंदर भी आया था, और ये कर्मधारय के अंदर भी आता है, पर आपने विग्रह करके देखना है। नीला है जो कमल, कमल की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है। यदि ऑप्शन के अंदर आपको कर्मधारय मिले तो कर्मधारय कर दो, और यदि आपको बहुब्रीहि मिले तो बहुब्रीहि कर दो, पर मान्यता बहुब्रीहि को ज्यादा दी जाती है, मैं आपको यहाँ पर बता दूं। ठीक है, तो नीला क्या यहाँ पर विशेषण है, हम ये कर चुके हैं। कमल यहाँ पर विशेषता है। महात्मा, महान है जो आत्मा, महान ये विशेषण है। ठीक है, और आत्मा क्या है, विशेष्य है। ठीक है, तो महान और क्या है, महान विशेषण, और ये मैं अच्छे से आपको बता चुकी हूँ। पीताम्बर हो गया, पीला है जो अंबर, ये मैं आपको अच्छे से करवा चुकी हूँ, समय नहीं लगाएंगे। उपमेय और उपमान पर आधारित कर्मधारय समास देख लीजिए, जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है। जैसे चंद्रमा सा मुख, मुख की तुलना चंद्रमा के साथ की गई है। ठीक है, उपमेय उपमान, ठीक है, जो प्रस्तुत जो चीज प्रस्तुत होती है और अप्रस्तुत चीज के साथ उसका तुलना की जाती है, तो वहां पर क्या होता है, हमारा कर्मधारय समास होता है। ठीक है, इसमें किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है। प्रसिद्ध वस्तु सितारे हो गया, चांद हो गया, सूरज हो गया, जो भी प्राकृतिक चीजें हैं इनके साथ, जिनकी बहुत ज्यादा विशेषता है, मान्यता है, उनके साथ जब तुलना की जाती है तो वहां पर क्या होता है, हमारा उपमेय, वहां पर क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। और इसकी क्या है, तुलना, जब उपमेय वह होता है जिसकी तुलना की जाए, आपको ठीक है इस पॉइंट को भी अच्छे से देखना है। उपमेय वह होता है जिसकी तुलना की जाए। कई बार एग्जाम के अंदर देखो, जब 2022 का मैंने पेपर करवाया तो वहां पर पूछा गया था, उपमेय को अप्रस्तुत पूछा था, पर उपमेय क्या होता है, प्रस्तुत होता है। ठीक है, उपमान होता है अप्रस्तुत। ठीक है, तो उपमेय वह होता है जिसकी तुलना की जाए, और उपमान वह होता है जिससे तुलना की जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, उसके बाद है चंद्रमुख, यहाँ पर वो सभी शब्द हैं जिसमें उपमेय और उपमान है। ठीक है, चंद्रमा के समान मुख बताया गया है, तो यहाँ पर क्या है, मुख क्या है, उपमेय है, और चंद्रमा क्या है, उपमान है, जो प्रस्तुत नहीं है, अप्रस्तुत है। ठीक है, वो होता है उपमान। कनक लता, कनक के समान लता, लता क्या है, उपमेय, और कनक क्या है, यहाँ पर उपमान। ठीक है, सोने से उसकी तुलना की गई है। चरण कमल, चरण कैसे हैं, कमल के समान है, तो ये क्या है, यहाँ पर हमारा कर्मधारय समास है। और कर्मधारय समास के मोस्ट इंपोर्टेंट 30 महत्वपूर्ण उदाहरण यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर एग्जाम के अंदर इनमें से आपको 100% एक ना एक जरूर मिलेगा। और यहाँ पर वो शब्द हैं जो आपके सामने कभी कभार ही आए होंगे। ठीक है, गुरुदेव, ठीक है, जो देव है वो क्या है, गुरु के समान बताया गया है। देव को किसके समान बताया गया है, गुरु के समान बताया गया है। ठीक है, तो देव को क्या बताया गया है, गुरु के समान बताया गया है। तो यहाँ पर क्या है, ये कर्मधारय समास है। ठीक है, तो प्राण प्रिय, उसका प्रिय कैसा है, प्रिय मतलब उसका पति होगी या पत्नी होगी या प्रेमिका होगी, प्राणों के समान उसको प्रिय है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी क्या बताया गया है, दोनों का विशेषता बताई गई है। ठीक है, तो प्राणों के समान जो प्रिय है वो क्या है, हमारा कर्मधारय समास है। गोबर गणेश इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, पूछा जाता है। तो गोबर से निर्मित गणेश मूर्ख व्यक्ति के लिए बोल देते हैं, तो ये क्या है, हमारा कर्मधारय समास है। चित्त कबरा, चित्र है जो कबरा, ठीक है, जो सांप के लिए भी बोल देते हैं क्योंकि उसके ऊपर अलग अलग कलर होते हैं। तो चित्त कबरा क्या है, हमारा कर्मधारय समास है। ठीक है, चित्र है जो कबरा। ठीक है, जेब गड़ी, ठीक है, तो जेब गड़ी वो है जेब में रहने वाली गड़ी। ठीक है, जेब में रहने वाली गड़ी। ठीक है, गड़ी के लिए जेब। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया गया, दोनों के अंदर विशेषता बताई गई है। ठीक है, जेब में रहने वाली गड़ी। छाया तरु, छाया प्रदान करने वाला तरु। ठीक है, तरु मतलब होता है पेड़, तो छाया प्रदान करने वाला तरु। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा कर्मधारय समास है। दही बड़ा, ठीक है, दही बड़ा भी हमारा कर्मधारय का उदाहरण है। दही में डूबा हुआ बड़ा। ठीक है, जो दही में डूबा हुआ बड़ा होता है, तो ये क्या है, हमारा यहाँ पर बड़ा की विशेषता बताई गई है, दही में डूबना। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा क्या है, कर्मधारय समास है। नील कमल, ये तो बहुत ही फेमस है, कमल की विशेषता बताई गई। नीला पीताम्बर बहुत ही मैं आपको करवा चुकी हूँ। महाराज हो गया, महान है जो राजा, ये क्या है, हमारे कर्मधारय समास के उदाहरण है। चंद्रमुख, यहाँ पर उपमेय और उपमान, जहाँ पर आपको विशेष्य और विशेषण मिले, उपमेय और उपमान मिले, कर्मधारय समास कर दीजिए। चरण कमल, चरण के समान कमल। ठीक है, मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है, कर्मधारय समान। महान है जो पुरुष, ठीक है, महान है जो देव। ठीक है, लाल मणि, मणि कैसी है, लाल है, यहाँ पर मणि की विशेषता बताई गई है और मणि का गुण बताया गया है। तो ये क्या है, हमारा कर्मधारय समास है। अध पका, पका कितना है, आधा पका है। ठीक है, उसकी विशेषता बताई गई कि वो अभी आधा ही पका है, तो ये भी क्या है, हमारा कर्मधारय समास है। लता, देह रूपी लता।
ठीक है। लता कैसी है, देह के समान है, देह के साथ उसकी विशेषता बताई गई है तुलना की गई है। जहां पर भी तुलना की जाए ना वहां पर आप कर्मधारय समास कर देना, ठीक है। देह रूपी लता, लता को कैसा बताया गया, शरीर के समान बताया गया, शरीर के साथ उसकी तुलना की गई है, ठीक है। भव सागर, भव का अर्थ होता है, भव का यहाँ पर अर्थ है संसार, ठीक है। भव का अर्थ क्या है, संसार, ठीक है। तो संसार, तो भव सागर, सागर को किसके, भव है भव रूपी सागर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गया, तुलना की गई है, सागर की संसार के साथ तुलना की गई है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी तुलना हो, विशेषण विशेष्य हो, उपमान उपमेय हो, वहां पर क्या होगा, कर्मधारय समास होगा, ठीक है। यदि आपको मेरी स्पीड कम लगे तो ज्यादा कर लेना और ज्यादा लगे तो कम कर लेना, पर क्लास जरूर देख के जाना, ठीक है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गई है, विशेषण और विशेषता बताई गई है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा कर्मधारय समास है। नयन कैसे है, मृग के समान है, ठीक है। तो ये क्या है, कर्मधारय समास है। नयन की क्या कही गई है, मृग के साथ तुलना की गई है, ठीक है। काली मिर्च, यहाँ पर काली, काली क्या है, उसका गुण बताया गया है, रंग बताया गया है। तो ये क्या है, विशेषण और विशेष्य। तो ये क्या है, कर्मधारय समास का उदाहरण है। नव युवक, नव युवक नया है जो युवक, ठीक है। नव युवक, नए युवक के बारे में बताया गया है। तो ये यदि 9 युवक पूछ ले और नव युवक पूछ ले तो इनमें डिफरेंस है। 9 मतलब 9 आदमियों की बात हो रही है और नव मैंने पूछ ले तो नया युवक की बात हो रही है। तो ये क्या है, हमारा कर्मधारय समास है। सद्गुण, जिसके अंदर सद्गुण है, अच्छे गुण है, ठीक है। गुणों की गुण की विशेषता पूछी गई है। तो गुण कैसे हैं उसके अंदर, कैसे का उत्तर मिले तो वहां पर भी आप कर्मधारय समास कर देना। अब एग्जाम इतना नियर है, जैसे भी आप कर सको कर देना, ठीक है। कुपुत्र, पुत्र कैसा है उसका, बुरा पुत्र है। तो ये क्या है, हमारा कर्मधारय समास है। श्वेत पत्र, ये भी क्या है, हमारा कर्मधारय समास है, ठीक है। उसके बाद अग्नि, अग्नि, क्रोध को किसके साथ तुलना की गई है, अग्नि की तुलना क्रोध के साथ की गई है, सॉरी। तो अग्नि की तुलना किसके साथ की गई है, क्रोध के साथ की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर विद्या रूपी धन में थोड़ा स्पीड में करवाऊंगी, आपने देख ही लिया होगा कि बैटरी लो हो गई है। विद्या रूपी धन, ठीक है। तो धन की किसके साथ विशेष तुलना की गई है, विद्या के साथ की गई है। दोनों को एक समान दिखाया गया है। तो क्या है, हमारा कर्मधारय समास है। चंद्रमा के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, ठीक है। परमाणु, परम है जो अणु, ये भी हमारा कर्मधारय समान है। वचन अमृत, ठीक है। वचन कैसे है, अमृत के समान है। तो ये भी क्या है, हमारा कर्मधारय समास है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। यदि कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं।